बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का समस्या आपकी समाधान हमारा में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे रायपुर में स्थित विश्वविख्यात पंडित अजित शास्त्री गुरुजी के यंत्र जिनालय में हम आज उपस्थित हुए हैं। आप सभी का जो 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित है उनका हम दर्शन करते हैं। भर प्रणति मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत्कं दलित पापित मोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मान दूंगा आचार्य जी की जय। चलते हैं अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। समस्या आपकी समाधान हमारा में, जो कि विश्वविख्यात गुरुजी पंडित अजित शास्त्री गुरुजी के द्वारा समाधान किया जाता है। और हमारे जिनसे आज मैं मिलाने वाली हूँ वो हमारे अजित शास्त्री गुरुजी के परम शिष्य दीपक जैन जी हैं, जो कि धमतरी के अध्यक्ष हैं। उनसे मैं मिलाना चाहती हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। हमारे अजित शास्त्री गुरुजी, जो कि देश के सबसे प्रतिभावान प्रतिष्ठाचार ज्योतिषविद और विश्व रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनके प्रेरणा से हम भक्तांबर धाम की स्थापना करने जा रहे हैं, जो कि पूरे विश्व में इकलौता, प्रथम और सबसे विशालतम रहेगा। इस भक्तांबर धाम की परिकल्पना पिछले 5 साल से गुरुजी के मन में चल रही थी और उन्होंने हम भक्तों को आदेश दिया कि इस भक्तांबर धाम की स्थापना हमारे जैन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी प्रेरणा से हम ये भक्तांबर धाम का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे अजित शास्त्री गुरुजी अधिष्ठाता रहेंगे। और इस भक्तांबर धाम ये पूरे विश्व में अद्भुत रहेगा। इसकी परिकल्पना, इसका संयोजन, सारा कुछ अजित शास्त्री गुरुजी अपने माध्यम से कर रहे हैं और हम लोगों को उन्होंने आदेश दिया है कि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना है। इसके लिए स्थल का चयन इन्होंने किया है, जो कि लगभग 100 एकड़ जगह पर ये भक्तांबर धाम बनने जा रहा है, जिसमें इतनी सारी गतिविधियां रहेंगी जो कि धर्म, शिक्षा, चिकित्सा, अध्यात्म और चरित्र निर्माण के रूप में ये एक ऐसा अद्भुत पर्यटन स्थल बनेगा जो कि आज तक ऐसा कहीं भी निर्माण नहीं हुआ है। इस भक्तांबर धाम में आदिनाथ भगवान के द्वारा आशीर्वाद से मानतुंगाचार्य जी ने जो भक्तांबर स्तोत्र की रचना की थी, इसका अनुसंधान केंद्र बनेगा, संत निवास बनेगा, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जहां पर श्रावक आकर बहुत अच्छे से धर्म के आराधना कर सकेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 50 लग्जरी कॉटेज, जो कि 3 स्टार फैसिलिटी के रहेंगे, उसको हम बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर समस्त सुविधाएं रहेंगी और एक ऐसा अद्भुत प्राकृतिक वातावरण रहेगा जहाँ पर रहने में आपको बहुत ही आनंद आएगा और आध्यात्मिक रूप से आप यहाँ रहने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इसके साथ में इस स्थल पर हम गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 200 गौवंश पहले से ही हैं और इस गौवंश के द्वारा हम गोबर और गौमूत्र से भी चिकित्सा का कार्य करेंगे। हमारे द्वारा यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें विशेष रूप से हृदय रोग, लकवा, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी बहुत ही अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा किया जाएगा। आज हमारा आयुर्वेद, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आयुर्वेद के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पंचकर्म के द्वारा हम इन गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से भक्तांबर मंत्र की हीलिंग से इसका समावेश रहेगा, क्योंकि भक्तांबर मंत्र की महिमा अपरंपार है। जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है और हमारे अजित शास्त्री गुरुजी के द्वारा
जो मार्गदर्शन हमें भक्तांबर स्तोत्र का मिला है, उसके माध्यम से इस स्थल पे एक ऐसा कार्य होना जा रहा है जो कि विश्व में अद्भुत रहेगा। हम लोग इस स्थल पर एक प्रतिभा स्थली जैसा, क्योंकि प्रतिभा स्थली लड़कियों के लिए आचार्य श्री के द्वारा स्थापित किया गया है, देश के विभिन्न शहरों में लड़कों के लिए चरित्र निर्माण के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए और भविष्य की अच्छी योजनाओं के लिए हम एक ऐसा स्कूल बनाने का निर्माण कर रहे हैं जिसमें लड़कों को उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी। इसके साथ में इस स्थल पर हम हॉर्स राइडिंग, हेलीपैड के द्वारा आप डायरेक्ट माना एयरपोर्ट से इस स्थल पर आ सकते हैं, आसपास के स्थल को घूम सकते हैं। यहाँ पर नक्षत्र गार्डन भी बनाया जाएगा, विभिन्न राशियों के पेड़ लगाए जाएंगे, औषधि पेड़ लगाए जाएंगे, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की जाएगी। इसके साथ में एक झील का निर्माण किया जाएगा जहाँ पे आप बोटिंग का लुत्फ ले सकते हैं, और 5D फोटोशूट पॉइंट और 7 वंडर्स गार्डन, इसके अलावा स्विमिंग पूल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग इतने सारे प्रकल्पों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं कि आपके धर्म के साथ साथ मनोरंजन के लिए भी एक वाटर वर्ल्ड का भी स्थापना की जा रही है, जिसमें आप बहुत अच्छे से आनंद से वाटर वर्ल्ड का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर साइकिल पाथ, इसका भी निर्माण कर रहे हैं। आप वहाँ पर पूरे एरिया पे साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के डिशेस के लिए एक शाकाहारी जैन रेस्टोरेंट की भी स्थापना की जाएगी, जिससे आप वहाँ पर आने के बाद में अपने अच्छे लजीज भोजन का भी आनंद ले सकेंगे। इस यहाँ पर रुकने के साथ में एक थिएटर का भी निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर धार्मिक पूरे जो भी हमारे पिक्चरें हैं उसको दिखाई जाएंगी, कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। इसके अलावा एक अरिहंत रिसोर्ट का निर्माण किया जा रहा है 50 कमरों के साथ में, जिसमें डेस्टिनेशन मैरिज और बड़े जो भी धार्मिक कार्यक्रम हैं या बड़े आयोजन हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो यहाँ पर हो सकते हैं। इस पूरे प्रांगण को एक कवर्ड कैंपस के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के साथ में CCTV और सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, और ये स्थल जो है हर तरीके से प्रदूषण से मुक्त है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आसपास के 10 किलोमीटर में किसी भी प्रकार का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं है। और यहाँ पर एक बस्तर शिल्प से संबंधित शिल्प ग्राम का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें लकड़ी, मेटल और बेम्बू, ये तीनों का ही इस्तेमाल करके विश्व स्तरीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके द्वारा बनाए गए सामानों का विक्रय भी किया जाएगा। हम लोग जो गौशाला के द्वारा भी दवाइयों का, जो गौमूत्र और गोबर से दवाइयों का भी निर्माण करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी रहेगा, 50 कॉटेज रहेंगे, अरिहंत रिसोर्ट रहेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। और एक बड़े प्रांगण में इतनी सारी सुविधाएं मैं नहीं सोचता कि और किसी भी स्थल पे हिंदुस्तान में होगी। और हमारे अजीत शास्त्री जी की जो परिकल्पना है कि यहाँ पर आने के बाद में मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ आने के बाद में आप वापस जल्दी नहीं जाना चाहेंगे और यहीं बसने का आप अपना मन रखेंगे। और इसके साथ ही कि यहाँ पर एक रोज़ वैली का भी निर्माण किया जाएगा। जिस तरीके से कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है, उसी तरीके से यहाँ पर एक रोज़ वैली का भी निर्माण किया जाएगा, क्लब हाउस का निर्माण किया जाएगा। तो आपके दैनिक जीवन में आप यहाँ रहकर भी अपने सारे व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से संचालित कर सकते हैं, जिसमें आप अपने धर्म का काम, शिक्षा का काम, व्यापार का काम, सभी चीज़ों को आनंदमय वातावरण में रहकर आप इसको पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अरिहंत रिसोर्ट बनाया जा रहा है, इसमें हम अपने पूरे देश के जैन भाई बहनों के लिए विशेष रियायती दर पर उन्हें सुविधाएं देंगे कि वहां आकर वे अपने धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम को संपन्न करा सकते हैं। ये पूरा प्रकल्प जो है वो माननीय आदरणीय अजीत शास्त्री गुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन में बनाया जा रहा है। और इसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं छूटी हैं मनोरंजन की और स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, धर्म संबंधी, कि इसमें एक ऐसा अद्भुत भक्तांबर धाम और पूरी परिकल्पना इतनी शानदार है
कि आप इस जगह पर आने के बाद वापस नहीं जाना चाहेंगे? गुरु हमारी शक्ति है, गुरु हमारी ध्यान है, गुरु हमारा ध्यान है, गुरु हमारा अभिमान है। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है। आचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित अजित शास्त्री गुरु जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि विगत 2 वर्षों से हमारी जून क्लास चल रही है आदिनाथ ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से। तो हम सभी इस क्लास को निरंतर रूप से अटेंड करते आ रहे हैं और इसी क्लास को निरंतर रूप से करते करते मैंने अजित शास्त्री गुरुजी से निवेदन किया कि हम सभी शिष्यों को आप क्यों नहीं मास्टर हीलिंग सिखा दीजिए। आपकी मास्टर हीलिंग सिखाने से हम सभी देश विदेश में जो भी पेशेंट है कोरोना से जो पीड़ित है उन सभी को हम आपकी दिए हुए मार्गदर्शन से उनको हीलिंग देकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। तो गुरुजी ने हमें स्वीकृति प्रदान कर दी और हमें 3 बैच में 108 शिष्यों को हीलिंग की शिक्षा दी। उसी हीलिंग से मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने अपने बच्चे पर ही किया। आज जो कि मेरी बेटी, मैंने उसे 6वां नंबर के काव्य से उसे सिखाया। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वालान् मां यति कोकिला किलिमधु मधुरं विरोति तच्चामृचारु कलिका निकरैके हेतु। मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा तुम रोज 6वें नंबर काव्य को 9 बार पढ़ो और इसके रिद्धि मंत्र सिद्धि मंत्र का जाप करो। तुम्हें निरंतर इस काव्य को पढ़ने से आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। और मेरी बेटी ने इसे मानकर इतना अच्छा अचीवमेंट हुआ उसे कि आज वो मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। तो मैं अपने अजित शास्त्री गुरुजी को बार बार धन्यवाद देती हूँ कि आपके मार्गदर्शन से मैंने अपनी बेटी को आज डॉक्टर बना दी। सफलतापूर्वक मेरी बेटी आज डॉक्टर बन गई है, तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी। और हमारे इस 48 काव्य जितने भी स्रोत हैं भक्तांबर जी के, सभी काव्य बहुत पावरफुल हैं। इनमें से एक जो 45वां नंबर का काव्य है ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शौच्यां दशामुपगताश्युत जीवितासा त्वदिपादे पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगी कि इस काव्य को भी मैंने अपने घर में लागू करके देखा। अभी 2 महीने पहले ही मेरे ससुर जी जो कि गिर गए थे, तो उन्हें फ्रैक्चर हो गया था पैर का। डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि शायद ही ये उठ के बैठ पाएंगे और चलने की तो बहुत दूर की बात है, परंतु मैंने हार नहीं मानी। मैं जिनेंद्र देव के दर्शन करने गई और भगवान मुझे आप प्रेरणा दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि मेरे ससुर जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और आपके दर्शन करने के लिए मंदिर जी में आए। तो क्यों नहीं, मैंने इस काव्य को निरंतर रूप से पापा जी को रोज मैंने हीलिंग दी और रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र का जाप किया और इस हीलिंग से मेरे ससुर जी आज खड़े हो गए। और ये खड़े तो हुए और जिनेंद्र देव के भी दर्शन करके आ गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे इस काव्य के पढ़ने से आज वो ठीक हो गए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 45वां काव्य जो कि असाध्य रोग सर्व रोग विनाशक है। आप सभी भी जिसे भी कष्ट है, ऐसा नहीं है कि हमारे जैनियों के लिए है, आप अदर लोग को भी जिन्हें बीमारी है, जिन्हें कष्ट है, आप बोल सकते हैं और उनको लाभ दे सकते हैं घर में जाकर के। और मैं आपको इसी गतिविधि से आगे बढ़ते हुए आपको मैं एक चीज़ की और जानकारी देना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले ही भक्तांबर धाम का बनाने का भव्य रूप से निर्माण करने का हमने सोचा है। बहुत ही जल्द भव्य रूप से भक्तांबर धाम का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कि मैं रोज जाती हूँ
बस मेरा मन ऐसा लगा रहता है कि मैं जाऊं और दिन भर वहीं उसकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे वहाँ तक खींच लाती है। ना मुझे भूख लगती ना प्यास लगती, बस मुझे ऐसा लगता है कि कब ये भक्तांबर धाम बन जाए और यहाँ पर मैं लोगों को वो सुविधाएं दूं जो आज बुक में पढ़ रहे हैं, वो आज स्वयं यहाँ पर हर एक रूम में एक एक 48 मंत्रों द्वारा यंत्र जी रखा जाएगा। तो हर एक काव्य का एक मंत्र रहेगा जिसमें कि आप जाकर बैठकर वहाँ पर पूजा आराधना कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी प्लान किया जा रहा है कि 48 रिसोर्ट वो भी भक्तांबर जी के नाम से ही बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लोग वहाँ पर आकर रह कर के इसका धर्म लाभ ले सकें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप सभी भी यहाँ पर आके धर्म लाभ लें। और मैं ये चाहूँगी कि आपसे जो हो सकता है आप हमें ज़रूर अपना मार्गदर्शन दें ताकि इसे और अच्छे भव्य रूप से बना सके।